नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो आज जो पढ़ने वाले हैं शब्द के भेद। ठीक है, शब्द के भेद में उत्पत्ति के आधार पे, किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के तो चार भेद हैं, लेकिन प्रकार की अगर बात की जाए कि कितने प्रकार हैं, तो शब्द के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन? एक है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, अगर बात की जाए भेद की, तो भेद में तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज, ये भेद में 4 ही आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रकार की बात की जाए तो इसी में एक संकर शब्द जुड़ जाता है। ठीक है, जब संकर शब्द जुड़ जाता है तो ये इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। तो इनका अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, ठीक है, तो आपको बताना है 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, तब आप प्रकार की बात की जाएगी तो उसमें आप 5 बताएंगे इनकी संख्या। ठीक है, तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग तत्सम तद्भव पढ़ चुके थे, जबकि बताए थे हम कि इसको हम 2 भाग में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में तत्सम तद्भव और दूसरे भाग में देशज, विदेशज और संकर शब्द को हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या? देशज, विदेशज और संकर शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं और संकर शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं देशज। ठीक है, नहीं लिख दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बता देना उसके बाद। देशज, विदेशज और संकर शब्द। पहले देशज क्या होते हैं? देशज का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ज है, ज का अर्थ होता है जन्मा। कहाँ जन्मा? देश में जन्मा। ठीक है, देशज है ना, तो ज का मतलब जन्मा। कहाँ पे जन्मा? देश में जन्मा। ऐसा शब्द जो देश में जन्मा हो, ठीक है, जो देश में जन्मा हो उसे देशज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे ज लगा है, तो यहाँ पे भी का मतलब होता है जन्मा ही। ज का अर्थ क्या होता है? जन्मा। कहाँ पे जन्मा? यहाँ पे लेकिन लिखा है विदेश, तो जो विदेश में जन्मा है उसे हम विदेशज कहते हैं, विदेशज शब्द। ठीक है, और संकर शब्द क्या होता है? तो संकर शब्द उसे कहते हैं जो न तो देश में जन्मा है और न ही विदेश में जन्मा है, यानी कि वो जो देश और विदेश दोनों से जन्मा है उसे संकर शब्द कहते हैं। कहाँ कहाँ? देश और विदेश। ठीक है, देश और विदेश दोनों में, दोनों से जो शब्द बना है उसे संकर शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देशज कौन कौन से भाषा हैं, कौन कौन से शब्द हैं, ठीक है, कौन कौन से शब्द देशज हैं, उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं देशज। क्या पढ़ेंगे? देशज। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण
ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, उसे देशज या देसी शब्द कहते हैं। देसी शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए। ठीक है, देखिए किसी चीज़ का निर्माण कब होता है? जब उसका आवश्यकता होता है। आविष्कार की जननी किसको कहते हैं? आवश्यकता को ही कहते हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगा तभी उसका भी आविष्कार होगा, आवश्यकता नहीं होगा तो आविष्कार उसका नहीं होता है। ठीक है, तो आवश्यकता पड़ने के आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता जब पड़ा तभी तो ये शब्द बनकर तैयार हुआ। तो आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए। ठीक है, प्रचलित हो गए, इन्हीं को हम देशज या देसी शब्द कहते हैं। कैसे? कौन कौन से शब्द? जैसे उदाहरण देखिए, जैसे थैला हो गया। ठीक है, थैला। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, देशज शब्द उस आपको पहचानने की सबसे बड़ी तो ये बात है कि जिसको ठेठ भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे ठेठ भाषा आपको मिल जाए ना, जैसे कि थैला कह दीजिए, गड़बड़ कह दीजिए, टट्टी। जैसे थैला हो गया, गड़बड़ी हो गया, टट्टी हो गया, पेट हो गया, पगड़ी हो गया, लोटा हो गया और टांग हो गया, ठेठ हो गया आदि। ये सब देखिए जो ठेठ भाषा वाले शब्द होते हैं ना, जैसे लोटा, टांग, ठेठ, पगड़ी, टट्टी, पेट, गड़बड़ी, थैला, ये सब शब्द जो है ना, ये देशज शब्द कहलाते हैं, जो अपने देश में जन्मा है। ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए विदेशज शब्द के बारे में पढ़ते हैं। अब देशज शब्द आप जान गए होंगे। ठीक है, अगर कहीं कन्फ्यूजिंग होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं हमको। ठीक है, दूसरा क्या है? विदेशज। विदेशज का अर्थ क्या होता है? जो विदेश में जन्मा हो। ज का मतलब जन्मा, कहाँ पे? विदेश, विदेश में जन्मा हो। उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विदेशज। ठीक है, और इन्हीं को एक कहते हैं विदेशज कहिए, या फिर इन्हीं को आगत कहते हैं, आगत, या इन्हें विदेशी भी कह सकते हैं, विदेशी। ठीक है, इन शब्दों से इनको जाना जाता है, आगत या विदेशी या विदेशज, इन शब्दों से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए विदेशज शब्द का मैंने तो बता दिया इसको कि इसको कहते हैं विदेशज, जो विदेश में जन्मा हूँ उसे विदेशज कहते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा परिभाषा देखिए। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो कि विदेश से आए हैं ना, तो हिंदी में अनेक शब्द, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो तो हैं विदेशी। ठीक है, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो हैं तो विदेशी। ठीक है, पर
मूल 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 के जो तो हैं विदेशी मूल के पर परस्पर परस्पर संपर्क के कारण संपर्क के कारण यहाँ कहाँ देश में यहाँ प्रचलित हो गए। कहाँ प्रचलित हो गए? देश में प्रचलित हो गए, अपने देश में। ठीक है, प्रचलित हो गए पर अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज, ठीक है, विदेशज या विदेशी या फिर आगत, इन्हें कह सकते हैं आप, शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो तो हैं विदेशी मूल के पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए। ठीक है, पर अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, जो विदेश के हैं यहाँ पे, और कैसे आए ये भी हम बताएंगे। ठीक है, कैसे आए हैं देश में अपने, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए विदेशज शब्द किसको कहते हैं। जैसे कि विदेशी शब्द क्या है, अंग्रेजी में पहले कहते थे ऑफिसर, पहले इनको अंग्रेज में इनको ऑफिसर कहते थे। ठीक है, ऑफिसर कहते थे, लेकिन जब अपने देश में इनको ऑफिसर से अफसर कहने लगे, अफसर। ठीक है, ये विदेश में ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्द है ऑफिसर, लेकिन इनको अपने देश में प्रचलित होकर इनको क्या कहाँ आ जाने लगा, अफसर। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो कि परस्पर संपर्क होकर हमारे देश में आए हैं, ठीक है, ये विदेशी शब्द हैं, लेकिन अपने देश में अफसर कहने लगे तो लोग जानने लगे कि जैसे कि ये अपना देशज शब्द हो, लेकिन है ये विदेशज। और जैसे लैंटर्न, अभी लैंटर्न है विदेशी। अब यहाँ पे लैंटर्न को क्या बोलते हैं, लालटेन। क्या बोलते हैं, लालटेन बोलते हैं। ऐसे ही शब्द है हॉस्पिटल है। और अपने यहाँ इसको बोलते बोलते कहने लगे अस्पताल। क्या कहने लगे, अस्पताल कहने लगे। ठीक है, अस्पताल हो गया, ऑफिसर हो गया। ठीक है, कैप्टन को कहते हैं क्या, कैप्टन को क्या कहते हैं, यहाँ पे कप्तान कहते हैं, जो कि शब्द तो होता है कैप्टन, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, कप्तान कहते हैं। ऐसे है गोडाउन, ये विदेशी है, लेकिन इसी गोडाउन को हमारे यहाँ क्या कहते हैं, गोदाम कहते हैं। ठीक है, ये अपने देश में जो प्रचलित हो गए हैं, जो विदेशी भाषा हैं, इन्हें कहते हैं ये, लेकिन ये हैं क्या, विदेशी शब्द हैं। ठीक है, अब विदेशी शब्द जो हैं
विदेशी शब्द जो आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं, इनके मूलतः विदेश से जो मुख्यतः कितने प्रकार में आए हैं ना, तो इनके बारे में देखिए। अब विदेश के बारे में देखिए, जो हिंदी में जो विदेश से शब्द मुख्य जो आए हैं ना, हिंदी में विदेश से जो शब्द आए हैं, विदेश शब्द मुख्यतः जो आए हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के हैं, देखिए हिंदी में विदेशी शब्द जो आए हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं। कौन कौन मुख्यतः दो प्रकार से हैं, तो देखिए पहला कौन है और दूसरा कौन है, ठीक है। तो देखिए पहला, जो मुस्लिम जो शासक थे, जो पिछले क्या होता था कि पहले राजा होते थे, ठीक है, शासक होते थे, ठीक है, तो वो अपना शासन करते थे और क्षेत्र का विस्तार करते थे, ठीक है। तो मुस्लिम प्रभाव के कारण कुछ क्या होते थे कि लोग एक दूसरे देश से दूसरे देश भाग जाते थे, चले जाते थे, ठीक है। तो जो मुस्लिम शासक के प्रभाव से जो आए हैं, ठीक है, जो एक तो हैं जो मुस्लिम शासक के प्रभाव से आए हैं, मुस्लिम शासक के प्रभाव से, एक तो है जो मुस्लिम शासक के प्रभाव से आए हैं और दूसरे जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, ठीक है। जो यूरोपीय कंपनी का जब आगमन हुआ था तो उस समय बहुत सारे लोग जो है कि यूरोप के कंपनी के विदेश से लोग आए थे हमारे देश में, और देश को हमारे जैसे जानते हैं कि लूट कर ले गए। तो जो विदेशी जो कंपनियां जब आई थी, ठीक है, एक तो यूरोपीय कंपनियां, एक तो क्या कारण है, यूरोपीय कंपनी के आगमन व ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए, ठीक है। देखिए पहला चीज़ क्या है, पहला कारण है कि मुस्लिम शासक के प्रभाव से जो लोग आए हैं, ठीक है, पहला। और दूसरा यूरोपीय कंपनी के आगमन वो ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए लोग, ठीक है। ये मुख्यतः दो कारण हैं हिंदी में विदेशी शब्द का जो आगमन हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मुस्लिम शासक के प्रभाव से जो सब जो आए हैं वो कौन से भाषा लेकर आए हैं, तो ये मुस्लिम शासक के जो प्रभाव से जो लोग आए हैं ये अरबी और फारसी शब्द लेकर आए हैं। और बाकी ये जो विदेशी यूरोपीय कंपनियां हैं ना, यूरोपीय जो कंपनियां हैं वो ब्रिटिश शासन के प्रभाव से जो लोग आए हैं वो अंग्रेजी बोलते थे, तो वो अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो ये अंग्रेजी शब्द लेकर आए हैं, ठीक है। एक तो मुस्लिम शासक के प्रभाव से जो आए हैं अरबी फारसी लेके, अब एक आए हैं ब्रिटिश के प्रभाव से जो आए हैं वो अंग्रेजी शब्द लेके। तो जो मुख्यतः प्रचलित हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अधिक प्रचलित शब्द, ठीक है, अधिक जो प्रचलित शब्द हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए पहली चीज तो अरबी, ठीक है। देखिए अरबी के शब्द जो हैं वो करीब 2500 शब्द आए हैं, ठीक है। 2500 शब्द अरबी आए हैं। तो अब 2500 इतने सारे शब्द हैं
तो क्या अब इतने सारे शब्द को आप हम पढ़ा पाएंगे या फिर आप पढ़ पाएंगे या आप याद रख पाएंगे? तो इतना ना आप पढ़ पाएंगे, ना हम पढ़ा पाएंगे, और ना याद कर पाएंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा शब्द हैं। ठीक है, तो 2500। अभी अरबी हो गया, फारसी हो गया, अभी अंग्रेजी हो गया। ठीक है, और जो तुर्की, चीनी जो आए हैं, जापानी जो है शब्द ना, उनको सारे को बताने वाले हैं। अभी उसमें बताएंगे कि कितने कितने शब्द उसमें से आए हैं। ठीक है, तो ये 2500 अरबी शब्द जो हैं वो करीब 2500 शब्द हैं जो अरब से आए, ये सब विदेशी आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे देश से आए हैं मुस्लिम शासक के प्रभाव से। तो इतने शब्द को हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। जो मुख्यतः जो प्रचलित है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उनको लिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं उनको बताने वाला हूँ। आप इस शब्द को लिख लीजिए और ध्यान में रखिए रहिएगा। देखिए ये सब एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे अजब हो गया, अजब, अजब हो गया, अजीब हो गया, अजीब हो गया, अदालत हो गया, अदालत, अल्लाह, आदमी, अल्लाह, आदमी, इज्जत, इज्जत, ईमान, ईमान, उम्र, औरत, औसत, किताब। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे अरे किताब भी है, औसत भी है। तो भाई ये सब आप याद रखिए। देखिए किताब भी, औसत भी, ये सब क्या है, ये सब अरबी शब्द हैं। ठीक है, औरत, किताब, ठीक है, कुर्सी, कुर्सी, तारीख, जो कहते हैं तारीख ना, ये अरबी शब्द है। जुलूस, जुलूस, जहाज, जहाज, और दिमाग। ठीक है, दिमाग, दुनिया, दुनिया, मुहावरा, मुहावरा, मुकदमा, मुकदमा, मुश्किल, ठीक है, मुश्किल, लिफाफा, लिफाफा, शराब, शराब, हैजा। बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाने वाले हैं, जो फेमस है उनको। हौसला, हलवाई, इत्यादि। ठीक है, इतने शब्द आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो अरबी शब्द हैं क्या है, अजब, अजब, अजीब, ठीक है, अदालत, अल्लाह, आदमी, इज्जत, ईमान, उम्र, औरत, औसत, किताब, कुर्सी, तारीख, जुलूस, जहाज, दिमाग, दुनिया, मुहावरा, मुकदमा, मुश्किल, लिफाफा, शराब, हैजा, हौसला, हलवाई। ये शब्द क्या हैं, अरबी शब्द हैं। ठीक है, क्या हैं, अरबी शब्द हैं। अब फारसी के बारे में, फारसी, ये जो फारसी हैं, ये कितने शब्द आए हैं, ये फारसी जो शब्द हैं ये करीब 3500 के करीब आए हुए हैं। कितने, 3500 के करीब में आए हुए हैं।
ठीक है। तो इनमें भी जो प्रचलित है शब्द बस उन्हीं को जानते हैं। तो जैसे आबरू, आबरू देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, इसको आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही देखेंगे लिखेंगे ना ये आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि आप बता दिए ना किताब की कौन सा भाषा में, तो तुरंत कह देंगे कि भाई किताब तो अब अरबी भाषा है, औरत अरबी भाषा है, औसत अरबी भाषा है, ठीक है। तो ऐसे फारसी जो है इसको ये पढ़ लेंगे ना तो आप बता देंगे कि कौन कौन सा आबरू पूछेंगे ना कि आबरू कौन सा भाषा है, तो आप तुरंत बता देंगे ये फारसी है। कौन सा है? फारसी। आबरू, आतिशबाजी, आतिशबाजी हो गया। आराम, आराम, आमदनी, ठीक है। आदमी मत पढ़िएगा, आदमी देखिए अरबी है जबकि आमदनी ये फारसी है, ठीक है। उस्ताद, उस्ताद, ठीक है। कूचा, गुलाब, गुलाब हो गया। चादर, चेहरा, ठीक है, चेहरा हो गया। जादू, लेकिन, ठीक है, लेकिन। वापिस, कहते हैं ना वापिस करो, ये फारसी है। सरकार, सरकार, शादी आदि, ये सब क्या हैं? ये फारसी हैं। अब केवल इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, इतना ही पढ़ लेंगे आपका फंस जाएगा, ठीक है। एग्जाम में देखने को ही मिल जाएगा कि आपको गुलाब ये कौन सा भाषा है, तो आप तुरंत बता देंगे गुलाब जो है ये फारसी भाषा है, ठीक है। ये हो गया अरबी और फारसी। अब अंग्रेजी जो शब्द आए हैं, ठीक है, अंग्रेजी जो ये तो बता दिए मुस्लिम शासक के प्रभाव से जो आए हुए थे, ठीक है, उनको बता दिए। अब यूरोपीय कंपनी के आगमन से जो शब्द आए हुए हैं जैसे कि अंग्रेजी, अंग्रेजी जो शब्द हैं, ठीक है, अंग्रेजी, अंग्रेजी से कितने शब्द आए हुए हैं? तो अंग्रेजी से करीब 3,000 शब्द आए हुए हैं अंग्रेजी से, ठीक है। तो अब 3,000 में इसमें भी हम पूरा का पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं। 3,000 में जो प्रचलित है, मुख्य है, बस उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। जैसे अपील, अंग्रेजी शब्द है अपील, अपील हो गया। कोर्ट हो गया, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, पुलिस, टैक्स जिसको कहते हैं आप, टैक्स शब्द भी क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है। कलेक्टर, कलेक्टर, डिप्टी, डिप्टी, अफसर, जैसा कि हम शुरू में बताया ना जो अफसर, ये अफसर हो गया। अस्पताल जिनको कहते हैं, ठीक है, ये इनको हॉस्पिटल कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन ये हमारे देश में जब आया तो अस्पताल को कहते कहते इसको अरे हॉस्पिटल को, सॉरी, हॉस्पिटल को कहते कहते इसको अस्पताल कहने लगे, ठीक है। तो ये अस्पताल जो शब्द है ये है तो अंग्रेजी शब्द, ठीक है। अस्पताल, कॉलेज, देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो चंद्र है ना, ये जो चंद्र बना है इसमें बिंदी नहीं लगा है, ये जो चंद्र जब आप लगा रहे हैं ना तो आप पहचान जाएंगे कि ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो पहली बात तो ये ट्रिक है एक, समझिए। जैसे कि कॉलेज हो गया, ठीक है, इन जैसे ट्रॉफी,
ट्रॉफी में भी लगा है ना, और ऑफिस, देखिए इसमें भी लगा है ना ऑफिस। तो ये सब देखिए जहाँ पे ये लगा रहे ना, आप तुरंत पहचान जाइएगा कि ये शब्द कहाँ कौन से है, ये अंग्रेजी शब्द है। ऑफिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया हो गया। और ट्रेन जिसको कहते हैं आप, ट्रेन, ट्रेन भी अंग्रेजी शब्द है। बस, ट्रेन, बस, कार, ट्रेन हो गया, बस हो गया, कार हो गया, और मोटर, मोटर, और उसके बाद रेल, टिकट, टिकट, स्टेशन। देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं, मुझे स्टेशन जाना है, ठीक है, कहते हैं मुझे स्टेशन जाना है, और फिर वही बोला जाए कि स्टेशन को आप अंग्रेजी में बोलिए तो कहेंगे अंग्रेजी मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आता, मुझे तो स्टेशन जाना है, मुझे हिंदी आता है केवल, ठीक है, हमें अंग्रेजी नहीं आता, हमें हिंदी आता है, मुझे स्टेशन जाना है। और जबकि उनको मालूम नहीं होता कि स्टेशन जो शब्द होता है ये अंग्रेजी ही है, ठीक है। टिकट जो शब्द है ये क्या है, ये अंग्रेजी ही शब्द है। टिकट, स्टेशन, ट्रेन, रेल, मोटर, ये सब सब क्या है, ये सब अंग्रेजी ही शब्द हैं, ठीक है, लेकिन ये उनको मालूम नहीं होता, ठीक है। ये स्टेशन हो गया, पार्सल हो गया, जैसे पार्सल, पार्सल हो गया। ऑफिस तो बता ही दिए, ऑफिस हो गया, और उसके बाद क्लर्क हो गया, क्लर्क हो गया, और उसके बाद जैसे भाई, गार्ड आदि, ये शब्द जो हैं ये अंग्रेजी शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे उनको बता दिए। अब जो कम प्रचलित हैं, कम प्रचलित हैं, ठीक है, अब इनको बता देते हैं। देखिए कम प्रचलित है इसका मतलब ये नहीं कि भाई इनको न पढ़ा जाए, ठीक है, ये कम प्रचलित है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, तो इनको भी जान लीजिए। अब देखिए तुर्की, कम प्रचलित में क्या है, तुर्की, ठीक है, ये जो तुर्की, तुर्की है ना, इनके जो शब्द हैं